इस वक्त असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कराची वाले उस पर सफ़र शुरू कर देंगे। दूसरा मंसूबा जो है, जो सबसे जिसकी वजह से ये सारी बातचीत शुरू हुई थी, वो जो बरसाती नालों का मसला है। तो महमूदाबाद, गुज्जर और औरंगी, तीन नाले जो हैं, बड़े नाले जो हैं, इनकी जिम्मेदारी वफाक ने ली थी। महमूदाबाद के अंदर कॉम्पनसेशन दे के वो घर जो हैं, जो इंक्रोचमेंट हुई थी, वो भी हटाए जा चुके हैं, उनको मुआवजा भी दिया जा चुका है और फिजिकल वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। इसी तरीके से गुज्जर और औरंगी के अंदर काम शुरू हो रहा है। उसमें बीच में कुछ कोर्ट का एक सवाल आया है, उसको हम डील कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला यही ऑब्जेक्टिव है उसका कि वो भी जुलाई अगस्त तक जो है ये काम मुकम्मल कर लिया जाए। तो दो तो ये मंसूबे हो गए। अगले दो मंसूबे जो हैं वो रेलवेज़ की जिम्मेदारी है। एक कराची फ्रेट कॉरिडोर है। आपको पता है कि दो मसाइल हमें हो रहे हैं। एक तो पोर्ट के ऊपर बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, डिमरेजेस देने पड़ते हैं हमारे जो कारोबार करते हैं, जो इंपोर्ट्स करते हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए। और दूसरा, शहर के अंदर से एक बहुत बड़ी जो फ्रेट की ट्रैफिक जाती है, कंटेनर्स जाते हैं, इन दोनों प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एक पैरेलल लाइन डाली जा रही है कराची पोर्ट से तक जाएगी। उसके ऊपर कंसल्टेंट अवार्ड हो गया था, डिज़ाइन का काम शुरू हो चुका है और इस वक्त इनिशियल सॉफ्ट मार्केटिंग का काम जो है उसको शुरू करने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला इसी साल के अंदर उस मंसूबे के ऊपर बिडिंग भी हो जाएगी। बल्कि मैं तो कराची के बिजनेसमैन से बोलूँगा, ख़ास तौर पे, दुनिया के बिजनेसमैन सभी कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे कराची के बिजनेसमैन से कहूँगा कि उसके अंदर ज़रूर शिरकत करें, क्योंकि ये BOT की बुनियाद के ऊपर किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर चलाएगा इसको, रेलवेज़ नहीं। और दूसरा मनसूबा जो है वो तो खैर हम जो कराची में रहते रहे हैं वो पिछले 30 साल से उसकी बात सुनते रहे। कराची सर्कुलर रेलवे, कभी ज़्यादा काम हो जाता है, कभी कम हो जाता है। वो मंसूबा जो है उसका भी कंसल्टेंट अवार्ड हो गया है, डिज़ाइन बन गया है और तेज़ी से उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला इसी साल के अंदर उसके ऊपर भी बिडिंग होगी और फाइनली ये 30 साल से जिस मंसूबे की हम बातें सुनते थे वो इस साल जो है उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। ये भी BOT में करना है, ये भी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से करना है। आखिरी मंसूबा जैसे आपने कहा K4 था। K4 के ऊपर जो है वो एक्सचेंज जो हो चुका है, सिंध हुकूमत के पास था, सही आप कह रहे हैं, वो रुक चुका था, प्रोजेक्ट 2-3 साल से रुका हुआ था। वापडा के पास अब वो जिम्मेदारी दी गई है। वापडा उसकी री इंजीनियरिंग के काम इस वक्त कर रहा है और उस मंसूबे के ऊपर उम्मीद है कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर के अंदर काम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो वफाक ने लिए थे सवाई बरसाती नालों के, बाकी जो प्रोजेक्ट्स थे वो बड़े नौयत के प्रोजेक्ट थे। तो जाहिर है उसमें पहले डिज़ाइन का काम होता है, फिर बिडिंग होती है, अवार्ड होता है। तो शुरू के अंदर आपको फिजिकल काम नज़र नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक आपको ये तमाम मंसूबे जो हैं वो चलते हुए नजर आएंगे। सर, आपकी गवर्नमेंट ट्रेड के बारे में बात करती है, एक्सपोर्ट के बारे में बात करती है, लेकिन प्राइसेस जो है वो हर रोज नए होते हैं। आपके कॉटन यार्न का मसला है, वीट का मसला रहा, फिर शुगर का मसला आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। तो प्लानिंग कहाँ है गवर्नमेंट की? क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? अभी एक डिसीजन आया इंडिया से इम्पोर्ट का, वो भी आपने जो है उसको नजरअंदाज कर दिया। तो आपके पास पॉलिसी क्या है? किस तरह से लोगों की जो जरूरत है वो पूरी की जाएगी? जो इंडस्ट्रीज की जरूरत है वो कैसे पूरी होंगी? जो आप टारगेट सेट कर रहे हैं वो कैसे अचीव करेंगे जब आपके पास प्लानिंग नहीं होंगी? अच्छा, चलें प्लानिंग को और देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट की हम सिर्फ बातें करते हैं या कुछ होता भी है। पिछले शायद 10 या 11 साल के बाद पहली दफ़ा है कि 6 महीने लगातार $2 अरब माहाना से ज़्यादा की एक्सपोर्ट हुई है। ये बातें नहीं हैं, ये डॉलर हैं जो मुल्क के अंदर आए हैं। सरकार ने नहीं कमाए, पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने कमाए हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर ने कमाए हैं। तो वो तो एक ऐसी इंडस्ट्री, एक पाकिस्तान की, मैं कहूँगा कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं चला सकेंगे तो आप मुल्क को आगे लेकर नहीं चल सकते। एशिया के अंदर तमाम वो ममालिक जिन्होंने तेज़ी से तरक्की की है उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा किया है। और ये ऐसी चीज़ थी जहाँ 5 साल बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो उससे एक्सपोर्ट्स कम थी जो उससे 5 साल पहले थी। यहाँ पर आपको बढ़ती हुई सामने ऑलरेडी नज़र आ रही हैं। तो ये अब कयास आराई नहीं है, ये तो हो चुका है। जो आपने उसके अलावा प्लानिंग की बात की, फैसिलिटेशन के लिए कराची की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूं, बहुत बड़ा मसला जो है वो बिजली का मसला है। बिजली के मसले के ऊपर पिछली गर्मियों के अंदर मैंने आके कराची के अंदर ऐलान किया था कि हम अगली गर्मियों से पहले कम से कम जो है 900 मेगावाट इजाफी बिजली सप्लाई करेंगे कराची को, जिसमें से कुछ हिस्सा जो है वो यहीं पे के इलेक्ट्रिक लगना था और कुछ जो है बाकी पाकिस्तान से कनेक्ट करके हमने NTDC के सिस्टम से बिजली सप्लाई करनी थी। तो आप, मुझे खुशी है इस बात की कि आप इंशाल्लाह ताला 900 नहीं 1000 मेगावाट से ज़्यादा सिस्टम के अंदर होंगे। 450 मेगावाट का यूनिट के इलेक्ट्रिक का ऑन स्ट्रीम आ रहा है, इंशाल्लाह मई के महीने में आ जाएगा। और
600 मेगावाट से ज़्यादा हम एनटीडीसी के अंदर से कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं आने के लिए। तो ये मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो या हो गई हैं या अगले महीने के अंदर आपको नजर आ जाएंगी। फ्यूचर के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर कराची की निस्बत से 2100 मेगावाट का 3 साल के अंदर हम बिजली की सप्लाई का इजाफा करने जा रहे हैं। 2750 से ज़्यादा सस्टेन नहीं हो रहा था पिछले साल, वहाँ से हम इसको तकरीबन 5000 पे ले जाने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसी तरीके से आप इंडस्ट्री बड़ी सनतों को देखें, इस वक्त बड़ी सनतों के अंदर जो इजाफा हो रहा है हमारा पिछले साल की निस्बत, वो डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है। किसी महीने में 12% ज़्यादा, किसी महीने में 13% ज़्यादा। हालांकि बड़ी सनतों के इजाफा स्लो हुआ था। सीमेंट के रिकॉर्ड डिस्पैच हो रहे हैं, अपनी गाड़ियों की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है। बिजली के लिए हमने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें सारी इंडस्ट्री को, जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको 12 रुपये 96 पैसे यूनिट और जो छोटी इंडस्ट्री है उसको 8 रुपये यूनिट बिजली दी गई थी। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले माह के अंदर जो कंजम्पशन हुई है, बिजली की खपत हुई है, वो 15% ज़्यादा थी बनस्बत उसी महीने के पिछले साल के। सो वो जाहिर है इंडस्ट्री चल रही है, बढ़ रही है, इसलिए आपको ये नज़र आ रहा है। एक्सपोर्ट भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अभी और बहुत बेहतरी की गुंजाइश है और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि वो सब बेहतरी जो करनी है उसके लिए हुकूमत सिर्फ एक फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर सकती है। सेंटर फॉरवर्ड तो ये लोग हैं, ये मुझे कह रहे थे सेंटर फॉरवर्ड, असल सेंटर फॉरवर्ड तो ये लोग, पाकिस्तान की मईशत के सेंटर फॉरवर्ड तो यहाँ बैठे हैं इस टेबल के पास। महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। मैं कॉटनी ऑयल शुगर मैं आपको बता देता हूँ, वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह फैसला कर लिया है। देखिए जो हमारा मसला है ये ट्रेड का इंडिया के साथ, वो मईशत की बुनियाद पर नहीं हुआ था, वो एक असूली फैसला था जो उन्होंने कश्मीर के साथ किया। वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त कराची में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं।